नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं खालिसपुर में। खालिसपुर की लोकेलिटी सपा के क्षेत्र से, आजमगढ़ के क्षेत्र से काफ़ी फेमस है, क्योंकि संग्राम यादव जो अतरौलिया क्षेत्र के विधायक रहते हैं वो यहीं इनका घर है। और इसी एरिया में हम लोग खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि एक जगह ऐसी जगह पे खड़े हैं कि हमारे चारों तरफ जो है कि चारों तरफ नहीं, दो तरफ इस तरह से गड्ढे बने हुए हैं। और इन गड्ढों का उपयोग अब जैसे लग रहा है कि इनको देखने पे लग रहा है कि गड्ढे काफ़ी पुराने हैं। जो इमारत बनाई गई है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन हिस्टोरिकल तो है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो इसका यूज हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक समय रहा होगा, पता नहीं किस यूज में होता रहा होगा, बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में ये गोबर रखने के लिए या फिर खाद रखने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, डाटा रिपोर्टर के आशीष चौधरी, और इनसे बात करेंगे क्योंकि इस बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं। और कोई जानकारी वाला बातचीत करने के लिए कोई लोकल यहाँ पे नहीं मिला, तो हमने सोचा कि आपसे ही बात कर लें। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आपका भी हम धन्यवाद करते हैं और आपसे बताते हैं यहाँ पे जो आप आई हैं मैडम, आपसे रियल बता दें। यहाँ पे हमें कुछ पता चला था, एक बार हम आए थे यहाँ पे, अद्भुत चीज़ें देखे और अचंभित करने वाली चीज़ है। वहाँ से नालियों से नील की ये गोदाम है जो ब्रिटिश साम्राज्य की बताई जाती है। अच्छा, ये नील का गोदाम है? नील का गोदाम है ये। यहाँ पे आप जो गोबर देख रही हैं, ये गोबर गैस की फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, हाँ, आप देख रही हैं इसका जो दुरुपयोग मान लीजिए इस समय किया जा रहा है। हमारी विरासत की चीजें हैं जो ऐतिहासिक होती हैं। और आपसे यहाँ पे हम बताते हैं कि यहाँ पे सबसे रोचक बात यह है कि उस समय नील का उपयोग होता था, जिस समय हमारे बाप दादा उस समय जो धोती और कुर्ते में अंग्रेज जो थे वो नील की खेती कर रहे थे, जिसके कारण जो है कि यहाँ की जमीनें बंजर हो जाती थी, जिसके लिए लोग आंदोलन कर रहे थे। और आइए उसी नील की खेती के लिए ये बना हुआ है। इस यहाँ पे स्टोर होता था, क्या क्या होता था? यहाँ से जो निकलता था, बगल में सब नालियां हैं और नालियों से हो करके फिल्टराइज हो करके दूसरे जो है खाने में जाया करती थी। चलिए देखते हैं वहाँ पे हम भी। आइए आपको हम आगे दिखाते हैं। और यहाँ की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो यहाँ की प्रोसेस प्रक्रिया है, आपको आगे हम दिखाते हैं। और वो टूट रहा है, मतलब इमारत तो ये इसका हाँ, ये टूट रहा है। उसका मेन जो है सिस्टम उधर है सब। अच्छा, हाँ, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये मान लीजिए अर्चना जी हैं, हम इनको जानते हैं, इनको कौन नहीं जानता है। एक साहसी पत्रकार, एक समझ सकते हैं कि एक ऐसी लड़की जो समाज में कहीं ना कहीं सम्मान का एक कार्य कर रही हैं। और आप समझ रहे हैं इस समय की जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं जो है घर में जो है दबक के बैठी हुई हैं, लेकिन समाज में निकल करके सामाजिक मुद्दों की आवाज़ उठाने वाली ये अर्चना यादव हैं। इनकी पत्रकारिता हमको काफ़ी अच्छी लगती है और यहाँ पे इनको हमने देखा, काफ़ी अच्छा लगा, तो ये हमसे मिली तो हम यहाँ पे खड़े हो गए और जानने का प्रयास किए कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सकरा रास्ता है जो जाने में काफ़ी तकलीफ़ें भी होंगी। यहाँ पे हो सकता है कि जानवर भी हों, और काफ़ी जो है ऐतिहासिक चीज़ है और पुराना चीज़ है, प्राचीन चीज़ है जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से नालियों की व्यवस्था की गई थी। अब देखिए यहाँ पे जंगल झाड़ियाँ सब लगी हुई हैं, दिखाइएगा जूम करके कैमरामैन भाई। ये देख सकते हैं नालियाँ हैं, और नालियाँ के साथ साथ देखिए जो पेड़ यहाँ पे उगे हुए हैं। यहाँ पे कई खाने आपको देखने को मिल जाएंगे, इधर भी खाने देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा आइएगा, आगे आइएगा। यहाँ पे देखिए जो नालियाँ हैं फिल्टर हो करके जाती थी। ये जो नालियाँ हैं फिल्टर हो करके इसमें से नील जो है आगे निकला करती थी। और आपको दिखाते हैं, एक बड़ी बड़ी नालियाँ हैं। यहाँ पे कई हज़ारों की मात्रा में लोग जो है यहाँ पे निवास करते थे, स्थानीय लोग। और यहाँ पर कुछ जो वर्कर होते थे, जो ब्रिटिश शासक थे, यहीं आसपास के ही लोगों को अपने मजदूरी के लिए मतलब प्रयोग करते थे। और यहाँ पे देखिए सीढ़ी भी है, और हम आपको दिखाते हैं। उतर जाएंगे कि नहीं? देख सकते हैं यहाँ पे रिस्क लिया जा रहा है। रिस्क लेने का कारण मात्र ये है कि ये बेचारी एक लड़की हैं और थोड़ा सा हम नहीं चाहते हैं कि जंप करें इधर उधर। तो इनकी रिपोर्टिंग करने का मेन मकसद है कि मेहनती हैं और समाज के लिए कहीं ना कहीं कार्य करती हैं। आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ हैं, प्रमाण देती हैं कि कितने सदियों पुरानी ये जो है नील की ये गोदाम जो है अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा बहुत से आविष्कार आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कुछ जेल का निर्माण, रेल का निर्माण, ऐसे ऐसे तमाम आपको चीज़ देखने को मिले हैं।
और यहाँ पे जो नालियाँ हैं, ये जो नालियाँ हैं आपको देखने को मिल जाएंगी, जो इस समय जंगल और झाड़ियों में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन इसके आगे जाने की हिम्मत इस वजह से नहीं है कि हद से ज़्यादा जंगल और झाड़ियाँ हैं। और आपसे बताते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक कुआं है। अब ये नहीं पता है कि उस समय की अंग्रेज के साथ में जो अंग्रेजी महिलाएं होती थी, उनका निवास स्थान कहाँ रहता था या क्या था, कहाँ कि यहाँ पे सब खंडर ही खंडर नजर आ रहे हैं। बाकी जो मामला है आपकी आंखों के सामने है, जो भी आपको दृश्य दिखाई दे रहा है काफ़ी अद्भुत है, आश्चर्यचकित है। और ये अद्भुत चीज़ें आपको देखने को बहुत कम मिलती हैं। क्यों देखने को कम मिलती है? क्योंकि कोई दिखाना नहीं चाहता, और आज के समय में सब सिर्फ उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि जो पॉपुलर मतलब चीज़ें हैं, जो इस समय जो है लाइमलाइट में हो, ऐसे चीज़ों को लोग ज़्यादा दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कई खाने उधर भी इसी तरह की व्यवस्था आगे भी है, लेकिन उधर झाड़ियाँ हैं, जाने में डर है, सांप भी हो सकता है, अजगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और हम लोगों के साथ में भी कुछ हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, अर्चना यादव जी के लिए ज़रूर से शेयर करिएगा, क्योंकि एक लड़की इस घने जंगल में कहीं ना कहीं हिम्मत ले करके आपके लिए यहाँ पे आई हैं ऐतिहासिक चीज़ को दिखाने के लिए। मैडम आप बोलिएगा। ये ऐतिहासिक चीज़ जो है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ के होंगे उनको भी नहीं पता होगा, या तो पता भी होगा तो इसको जो है कि इतना ज़्यादा विलुप्त हो चुका है। अगर इसको एक हेरिटेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक देखने के लिए, एक ऐतिहासिक एक पर्यटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी साफ़ सफाई कर दी जाती, तो हो सकता है लोग देखते और इसको समझने का प्रयास करते। बहुत सारी चींटियाँ चढ़ गई हैं ऊपर, चलो यहाँ पे इतनी सारी चींटियां हैं, यहाँ पर इतनी सारी देख सकते हैं कि सबके ऊपर जो है चींटियां चढ़ना प्रारंभ हो गई हैं, और काफ़ी परेशानी भी लोगों को हो रही है। और यहाँ पे जो माइक का वायर है यानी तार, वो भी जो है फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोगों से थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा वीडियो इधर उधर कैमरा हो रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यह एक संघर्ष है, इतना ज़्यादा देखिए बचा के तो ये एक संघर्ष है, एक समझ सकते हैं कि एक लड़की द्वारा आपके लिए ये संघर्ष किए हैं, और इन्होंने हर एक वीडियो को अच्छे से दिखाने का प्रयास किया है आज तक। और देख सकते हैं यहाँ पे गांव की महिलाएं जो है, कहीं ना कहीं अंग्रेज तो यहाँ से फरार हुए, क्रांतिकारी तमाम लड़े और अंग्रेज़ों को खदेड़ने का काम किया, लेकिन हाँ खदेड़ने का काम किया तो देश की आज़ादी के लिए, लेकिन आज़ाद होने के बाद देश में गोबर पाथने की व्यवस्था के लिए ये जो है ऐतिहासिक स्थान जो है उपयोग में लिया जा रहा है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी अर्चना जी के माध्यम से आप सुनिए, उन्हीं का चैनल है। बाकी हम कोशिश किए कि यहाँ की जो जानकारी है, इनको यहाँ के बारे में थोड़ा कम जानकारी थी, लेकिन हम जो कोशिश किए कि यहाँ की जो मुझे जानकारी है मैं आप तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। तो ये क्षेत्र बहुत सारे लोगों से दृष्टि से वंचित होगा। हम चाहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो संग्राम यादव यहाँ के लोकल हैं और यहाँ के विधायक हैं, तो इसको थोड़ा सा वो संज्ञान मिले, यहाँ की साफ़ सफाई करवा करके इसको थोड़ा सा लोगों को देखने लायक बनाए। क्योंकि नील की खेती एक इतिहास है, उसके लिए काफ़ी आंदोलन हुआ था। नील की खेती सभी लोग जानते हैं, उसको पढ़ाया भी जाता है कि उसकी वजह से इतने ज़्यादा ज़मीनें बंजर हो जा रही थी। लोग उसका विरोध कर रहे थे कि नील की खेती ना करके खाने के पीने की खेती का जो है कि खाद्यान्न की खेती करवाई जाए, लेकिन अंग्रेज उसको नील की खेती करवा रहे थे। इतना सारा चींटी चढ़ गया है कि झाड़ते झाड़ते नहीं बन रहा है। बहुत खतरनाक जगह है, इसकी साफ़ सफाई की ज़रूरत है और इसको थोड़ा सा देख रेख की भी ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐतिहासिक चीज़ है और धरोहर के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। लेकिन धरोहर का यही रूप होता है, यही स्वरूप होता है भारत में। ये भारत है और कहीं भी गोबर पात दिया जाएगा, कहीं भी कुछ भी कर दिया जाएगा, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। यहाँ की महिलाएं लेजेंडरी हैं, हम क्या ही करें। आप लोग कमेंट करके जो कहना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इसके बारे में आपको जानकारी थी कि नहीं, यहाँ इस एरिया के हैं तो जानकारी थी या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।